नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज कोरोना को लेकर राहत भरी खबर तो है ही, उसके साथ ही किसान बंधुओं के लिए और बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी घोषणाएं, साथ ही बिहार वालों के लिए सरकार की बड़ी घोषणाएं हैं। तो चाहे सियासी की कमाल की खबरें हो, कोरोना अपडेट, सुशांत सिंह मामला, शिक्षक समाचार, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में बाढ़ से 7.5 लाख हेक्टेयर में लगी 33% फसल चौपट, और आखिर किनको कितने सहायता राशि मिलेंगे इसकी भी पूरी लिस्ट बताऊंगा। तो वहीं बिहार में 11,19,000 लोगों को मिल गए हैं 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि। बिहार में लगातार कोरोना के मरीज ठीक होते जा रहे हैं और 85.94% हो गया है रिकवरी रेट, और वहीं 1,998 नए संक्रमित मरीज मिल गए। और आरजेडी और लेफ्ट पार्टी के बीच यदि बन गई बात तो एक मंच पर दिखेंगे कन्हैया तेजस्वी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बोली कि पहले से अधिक सीटों पर लड़ेगी पार्टी और नतीजे चौंकाने वाले होंगे। तो तेजस्वी यादव की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव, और श्याम रजक संघ नेता प्रतिपक्ष पहुंचे आरजेडी कार्यालय। तो लॉकडाउन नियम तोड़ने पर तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर, और पिता लालू प्रसाद से मिलने गए थे रांची। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान कि अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा हर घर नल का जल और पक्की नाली गली योजना। तो बिहार विधानसभा चुनाव टालने को दायर याचिका खारिज कर दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते नहीं रोक सकते। तो ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में विभिन्न मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे। तो तेजस्वी यादव का ऐलान, अगर बिहार में युवा सरकार बनी तो नए उद्योग लगेंगे और बंद कारखाने चालू होंगे। तो प्राइमरी शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। वर्ग 1 to 5 तक के अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करने का दिया गया आदेश। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 85.94% हो गया है। अब अच्छी खबरें आ रही है कोरोना को लेकर। तो वहीं 1,998 नए मरीज मिल गए। तो बिहार में जहां गुरुवार को 85.13% था रिकवरी रेट, तो वहीं शुक्रवार को बढ़कर 85.94% हो गया है। तो जहां बिहार में 1,998 नए मरीज मिले, तो वहीं पर 2,749 मरीज ठीक होके घर भी चले गए, यानी जितने नए मिले उससे ज्यादा ठीक हो गए। और देखिए वहीं 12 लोगों की कोरोना से इलाज के दौरान मौत हो गई है। टोटल बिहार में मरने वालों की संख्या 674 हो गई है, और अब तक टोटल 1,30,848 संक्रमितों की पहचान हुई है बिहार में। और अब तक बिहार में 1,12,445 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 17,728 है बिहार में, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या भी बिहार में लगातार घटती जा रही है। तो चलिए देखते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 299, भागलपुर में 121, अररिया में 83, अरवल में 12, औरंगाबाद में 32, बांका में 32, बेगूसराय में 79, भोजपुर में 31, बक्सर में 43, दरभंगा में 39, पूर्वी चंपारण में 94, गया में 36, गोपालगंज में 59, जमुई में 29, जहानाबाद में 12, कैमूर में 7, कटिहार में 84, खगड़िया में 14, किशनगंज में 88, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 25, मधुबनी में 69, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 86, नालंदा में 44, नवादा में 17, पूर्णिया में 87, रोहतास में 27, सहरसा में 68, समस्तीपुर में 43, सारण में 83, शेखपुरा में 20, शिवहर में 18, सीतामढ़ी में 17, सिवान में 36, सुपौल में 36, वैशाली में 41 और पश्चिमी चंपारण में 47 नए संक्रमितों की पहचान हुई। तो किसान बंधु जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार में बाढ़ से 7.5 लाख हेक्टेयर में लगी 33% फसल चौपट, और ये नुकसान 20 जिलों के 234 प्रखंडों में हुआ है। लिहाजा कृषि विभाग ने किसानों को मुआवजा देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से 999.6 करोड़ रुपए की मांग की है, और ये आंकड़ा सिर्फ उन किसानों के लिए है जिनकी फसल का नुकसान 33% या उससे अधिक हुआ है। और इससे कम वालों का आखिर क्या होगा?
तो आखिर किनको कितने पैसे मिलेंगे? तो देखिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे असिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर, 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे सिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर, 18,000 प्रति हेक्टेयर पेरिसिनल सनाना फसल में मिलेंगे, 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 3 फीट बालू जमा होने पर, 39,000 प्रति हेक्टेयर जमीन की व्यापक क्षति होने पर मिलेगा। तो सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावितों को लगातार पैसे दिए जा रहे हैं और बाढ़ प्रभावित 16 जिलों के अब तक 11,19,834 परिवारों के खाते में 6,000 रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है और ये कुल राशि 671 करोड़ 90 लाख का है और शेष प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेजने की कार्रवाई चल रही है। शीघ्र ही सभी प्रभावित परिवारों के खाते में सहायता राशि भेज दी जाएगी और इस संख्या में आज फिर से कुछ इजाफा हुआ है और नए लोगों को भी 6,000 रुपए की राशि मिली है। तो तेजस्वी यादव का ऐलान, अगर बिहार में युवा सरकार बनी तो नए उद्योग भी लगेंगे और बंद कारखाने होंगे चालू। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में राजद की सरकार बनने पर सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या दूर किया जाएगा और बिहार में नए उद्योग लगाए जाएंगे, वहीं बंद कारखानों को चालू किया जाएगा। तो वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि 15 वर्षों की एनडीए सरकार ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है और नीतीश कुमार ने राज्य को बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बना दिया है और बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक युवा बेरोजगार हैं और करोड़ों कामगार प्रवासी बिना काम धंधे के घर पर बैठे हैं और बिहार के हर दूसरे घर से पलायन होता है, लेकिन सरकार इन ज्वलंत मुद्दों पर विमर्श ही नहीं करना चाहती। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में विभिन्न मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे और किया ये ट्वीट। तो देखिए उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि बिहार में 16 जिलों के 84 लाख लोग बाढ़ से सीधे प्रभावित, 40 लाख प्रवासी कामगार बेरोजगार और लाखों लोग कोरोना संक्रमित। सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज्यादा गंदे शहर बिहार के और सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में। 15 वर्ष में हजारों करोड़ के सत्यापित सबसे अधिक 57 घोटाले बिहार में। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि देश में पटना को गंदगी में नंबर 1 स्थान मिलने पर 15 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई। चलिए 15 वर्षों में कहीं तो नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। तो बिहार विधानसभा चुनाव टालने को दायर याचिका खारिज कर दी गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते नहीं रोक सकते। तो बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी बिहार चुनाव को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती है और कोरोना की वजह से इसे नहीं टाल सकते और इस मामले में चुनाव आयोग ही सब कुछ फैसला लेगी। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी कि अक्टूबर तक पूरा होगा हर घर नल का जल और पक्की नाली गली योजना और वार्डों में पानी की निगरानी कर्ता को अब 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों और अधिकारियों से पीने के पानी की बर्बादी रोकने की अपील की है और शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर विकास, पंचायती राज और पीएचईडी के 33,716 करोड़ और 51 लाख रुपए की हर घर नल जल और पक्की नाली गली योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रतिदिन पानी आपूर्ति की देखभाल करने वाले वार्ड सदस्य को अब 500 रुपए की जगह अब 1,000 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि दिए जाने की घोषणा कर दी गई। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बोली कि पहले से अधिक सीटों पर लड़ेगी पार्टी और नतीजे होंगे चौंकाने वाले। तो कांग्रेस के प्रभारी सचिव अजय कपूर ने कहा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी अब की बार पहले से अधिक सीटों पर लड़ेगी और चुनावी नतीजे चौंकाने वाले होंगे।
उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार बाढ़ या कोरोना सभी में पूरी तरह से फेल रही है और अब लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो विकास करे, लोगों के हितों की रक्षा करे। तो सुशांत केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो फिर से एक नया खुलासा। तो देखिए, भोजपुरी स्टार और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुके बिहार के एक्टर सुदीप पांडे ने कहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आते ही 90% से भी अधिक लड़कियां ड्रग्स का शिकार हो जाती है और बॉलीवुड में बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर लड़कियों को ड्रग्स का आदी बना देती है और लड़कियों का शरीर शोषण होता है और जब लोगों का मन भर जाता है तब उस लड़की को छोड़ दिया जाता है और फिर वे लोग नए शिकार की तलाश में लग जाते हैं और फिर वह लड़की लत मिटाने के लिए नया शिकार ढूंढना शुरू कर देती है और सबसे पहले वैसे एक्टर उनकी नजर में आते हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं है और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी ऐसा ही हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, लेकिन सुशांत नहीं बच पाया। तो नीरज कुमार बबलू जी ने कहा कि विष कन्या बनकर सुशांत के पास गई थी रिया और अब मुस्कुराकर दे रही है जवाब। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने गुरुवार को एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू दिया था और इस पर सुशांत के चचेरे भाई और भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने कमेंट किया है और बबलू ने शुक्रवार को कहा है कि रिया विष कन्या बनकर सुशांत के जीवन में आई थी और उसे सुशांत की हत्या के लिए भेजा गया था। जिस तरह से रिया टीवी पर मुस्कुराकर जवाब दे रही है, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। नीरज ने कहा कि रिया जिस तरह से बात कर रही है, कोई प्यार करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता और जिसके करीबी व्यक्ति की मौत हुई है वह उसके संबंध में बात करते समय कैसे मुस्कुरा सकता है। ऐसा तो सिर्फ एक विष कन्या ही कर सकती है जिसने उसे अपना शिकार बनाया हो। आगे उन्होंने कहा कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन बच नहीं पाएगी। तो खबर आ रही है कि सीएम नीतीश के निश्चय में हुआ छेद और स्विच ऑन करते ही मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से उठा पर्दा और खुल गई सुशासन की पोल। तो सीएम नीतीश कुमार का निश्चय एक बार फिर से धड़ाम हो गया है। मोटर जैसे ही ऑन किया कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की हकीकत से पर्दा उठ गया और सुशासन की पोल खुल गई। हम बात कर रहे हैं 7 निश्चय योजना की, जिसे नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो सीएम नीतीश पटना से ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना का पूरे बिहार के पंचायत नगर पंचायत में ऑनलाइन उद्घाटन करने में लगे थे। उसी वक्त पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन समगिया पंचायत के वार्ड 3 में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना की हवा निकल गई और उधर सीएम ने उद्घाटन किया और इधर टावर पर लगा टंकी ही ध्वस्त हो गया और दोपहर से अचानक जलमीनार ही ध्वस्त होकर गिर गया। जलमीनार गिरने की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। तो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव और श्याम रजक संग नेता प्रतिपक्ष पहुंचे आरजेडी कार्यालय। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को राजद कार्यालय पहुंचे और उनके साथ श्याम रजक भी थे और उन्होंने कार्यालय परिसर में हो रहे निर्माण का मुआयना किया। तो अपने सहायक संजय यादव के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद तेजस्वी ने गुरुवार को सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिया था और माना जा रहा था कि तेजस्वी होम आइसोलेशन में चले गए हैं, लेकिन शुक्रवार को वह सबको चौंकाते हुए अपनी सक्रियता बढ़ा दी और पार्टी सूत्रों ने बताया है कि उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चुनाव संबंधित फैसले के बाद सक्रियता बढ़ गई है।